राष्ट्र को खिलाता है। हमारे शरीर का रीढ़ का हड्डी है किसान, और किसान के बल पे जो हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, और 70% आबादी जो हिंदुस्तान का तो वो किसान का है, आप जानते ही होंगे। और नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले कहा था, अब सुने होंगे, जो किसान का जो आय दोगुनी करना है, और कोई किसान का जो उचित मुआवजा अब तक मिल नहीं पा रहा। ये दोहरी नीति की सरकार है, और जो है इसके विरोध में हमारे जो पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, इस बार राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनना है, ये तय बात है। और ये सरकार जो है दोहरी नीति की सरकार डर चुकी है, ये जानता है जो अब हम जो है इस तरह से जो है पदाधिकारी को जो बढ़ावा देंगे। अब पदाधिकारी सुन लीजिए, ये जो बयान दिया है, ये तो कोई नेता का बयान नहीं, इस तरह से शर्मसार बयान होगा। ये जो है बयान दिया है वो शर्मसार बयान है, और इसका हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है हम लोग इसको जो है विरोध करते हैं। हमारे जो मास्टर साहब जी भी हमारे पार्टी ज्वाइन किए नए, इनका भी बहुत बहुत हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं। जिला किसान परिषद के नाते होते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। वाहियाताना टिप्पणी है। दरअसल वो अपनी नाकामी छुपा रहे थे कि भारत हॉस्पिटल में इस तरह से गिरी, वहाँ हत्या करके मिश्रा जी चले गए। अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो ऐसा बयान दिए कि अप्रैल मई जून में किसानों का काम नहीं होता, इसलिए अपराध ज़्यादा होता है। ये बहुत ही वाहियातापूर्ण बयान है, इसलिए इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। सरकार को ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक्शन क्यों लें? क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी खुद जो किसानों के लिए किसान बिल लेके आए, जो अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचा। जब किसान 1 साल से अधिक आंदोलन किए और 750 किसानों की जान गई, और जब यूपी चुनाव से पहले उसको वापस लेना पड़ा। किसानों की तो यही मांग है कि आप जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दीजिए। जो MSP है उस पर जो है उससे कम में कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन ये अगर किसानों के हितैषी होते तो ये जरूर ये बिल लाते, लेकिन आज तक नहीं ले पा रहे। और सिर्फ बड़ी बड़ी बोलते हैं कि हम किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे। सब किसानों से पूछिए, किसान कब से अपराधी हो गए? किसान कभी भी अपराधी नहीं। किसान के तरह मेहनत कश कोई है ही नहीं। किसान ही है जो पूरे राष्ट्र को खिलाता है, जो अपने भूखे रहता है लेकिन राष्ट्र को खिलाता है। ये कहा जाता है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, कि इट इज रियली अनफॉर्चुनेट फॉर इंडियन फार्मर्स दैट दोज हु फीड द नेशन कीप देमसेल्फ ऑन स्टार। जो पूरे राष्ट्र को खिलाता है जो है खुद अपने भूखे रहता है। किसान जो खेत में काम करते हैं, हम लोग भी किसान, आप जाइए, अभी जो है मॉनसून का वक्त है, दिन का खाना नसीब नहीं होता है किसानों को। काम उनकी मेहनत से पूरा राष्ट्र को वो अन्नदाता है, उसके बारे में ये इतना बेहुदा टिप्पणी ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सरकार को ऐसे पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। माफी से कुछ होने वाला नहीं। ठीक है। अध्यक्षता में मास्टर मुजाहिद साहब, नन्हे भाई, दानिश इकबाल साहब, तमाम तर लोग और पूरे संगठन के तमाम तर लोग एकत्रित होकर के आज जो ये पदाधिकारी बैठ करके ये किसके इशारे पे, किसके सह पे बोल रहा, और वो केंद्रीय मंत्री जो ललन बाबू बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं अगर यहाँ मैं और मेरे बगल में बैठा व्यक्ति अगर एक दूसरे की को हमला कर दे तो उसको क्राइम नहीं मानते। इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग अगर सरकार में बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे बेलगाम पदाधिकारी, ये बिहार को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देगा। बिहार का आवाम आने वाला 2025 का चुनाव, इसका खामियाजा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को हर हाल में भुगतना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ा है, जो हमारे अन्नदाता है उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, और किसानों के सम्मान में राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन है मैदान में। आप लोग पुतला दहन किए नीतीश कुमार का और PM मोदी का,
तो प्रशासन का ये काम है, जो बयान दिया वो प्रशासन दिया, नहीं कोई सरकार का आदमी बयान दिया इस तरह तो की। सरकार के अधीन है प्रशासन, सरकार से ऊपर नहीं है ना। चाहे डीजीपी हो जाए, चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, या जिला प्रशासन हो जाए, या डीएम साहब हो जाए, मुख्यमंत्री से ऊपर नहीं है, बिहार सरकार से ऊपर नहीं है। ये जवाबदेही नीतीश कुमार की है, और गृह मंत्री भी नीतीश कुमार है। ये जवाबदेही नीतीश कुमार की बनती है। वो ऐसे इस तरह की मानसिकता रखने वाले अधिकारी को त्वरित तौर पे सस्पेंड करने का काम करे, और उनसे जवाब भी तलब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? किसान के अपमान को राष्ट्रीय जनता दल और कोई भी किसान सहने का काम नहीं करेगा। हमारे किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अकबर जी की अध्यक्षता में ये किसान प्रकोष्ठ के साथ जो ये अपमानित बयान देने का जो काम किए पटना के डीजी, उसके खिलाफ हम लोगों ने मिलकर पुतला दहन करने का काम किया। ये अपमान पूरे बिहार के जितने भी अन्नदाता कहते हैं जिसको किसान को, उनके अपमान में ये बयान दिया गया है। ये बयान को राष्ट्रीय जनता दल, और मुझे लगता है कि वो हर एक किसान जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत करते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो जून जुलाई के महीना में अपने पसीना को बहाते हैं, अन्न उगाते हैं और बारिश में अपने फसल को नुकसान होते हुआ देखते हैं, उन लोगों को इस तरीका का बयान देना एडीजी के तरफ से शर्मनाक बयान है। मुझे लगता है इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को सख्त एक्शन लेकर इस बारे में बयान देना चाहिए कि किसान का अपमान, ये जो कहा गया है किसान मई जून के महीना में खाली बैठे रहते हैं और इस तरीका से हो रहा, वो लोग अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में घुसकर 5 शख्स एक आईसीयू बेड में बैठे हुए सोए शख्स को गोली मार कर चला जाता है। ये कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं किसानों को, बेरोजगारों को टारगेट करने की काम कर रहे हैं। तो ये नौजवानों को भी टारगेट करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार की नाकामी है। जावेद भाई, किसान आपराधिक घटनाएं हो रही, क्या सिर्फ अप्रैल में जून महीना में ही आपराधिक घटनाएं हो रही है पूरे साल में? देखिए, इनकी मानसिकता से सारे जितने भी हिंदुस्तान के अवाम हैं, सिर्फ बिहार के नहीं, जितने भी हिंदुस्तान के अवाम हैं, उन सब इनकी मानसिकता से वाकिफ़ हैं। पहला, इनका हमेशा जो है जिस तरीके का जो बयान रहता है वो अनर्गल रहता है, इसका कोई तथ्य नहीं। अब क्राइम ऐसा तो नहीं है कि मई जून में ही हो रहा है, पूरे साल का अगर आप निकाल के देखिएगा तो पूरे साल में जो है हत्याकांड, लूटपाट, मर्डर, छिनतई, डकैती, अपराध का जितना भी मामला है ये पूरे साल चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मुद्दे को भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए मई जून जुलाई में किसानों पे ये थोप दिया। ये हमेशा अपनी गलती दूसरों पे थोपने का काम करते हैं। आपको पता है बिहार में एनडीए की सरकार है, इत्तेफाक से जो है बिहार में शराबबंदी है। मैं कहना चाहूँगा पूर्ण रूप से कि जितने भी नशीली पदार्थ हैं उन सब पे बैन लगा दीजिए नीतीश जी, क्योंकि आपके जितने भी लगता है मंत्रिमंडल में लोग बैठे हुए हैं, आपके जितने पदाधिकारी हैं, सब लगता है गांजा के नशा में पागल हो गए हैं, क्योंकि उसके नशे से दिमाग का जो नस है टूट जाता है। तो इंसान हुलूल झुलूल कुछ भी जो आता है मन में बोल जाता है। तो मैं यही कहूँगा आपसे, यही मेरे अनुरोध है कि आप इन सब चीज़ों पे लगाम लगाइए। आप जिस तरीके से बिहार में आए थे एक नाम लेकर के सुशासन की सरकार, दुशासन की सरकार आप बना के रख दी है, तो जनता आपको माफ़ नहीं करने वाली है। किसानों का अपमान राष्ट्रीय जनता दल नहीं करने वाला है, बिहार का आवाम नहीं करने वाला, हिंदुस्तान। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, हम कहते हैं कि अपराधी भी तो बेलगाम है। आप कभी इन पर भी बात कर लीजिए, इन पर भी कभी चर्चा कर लीजिए। बहुत कहते तो हम तो क्राइम और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते। हाँ, तो समझौता नहीं करते हैं तो फिर क्यों डेली है? आए दिन तो कुछ ना कुछ हो रहा है ना, आए दिन 5-10 मर्डर पूरे बिहार में हो रहा है। आखिर आप प्रशासन पर क्या लगाम लगाए हुए हैं? प्रशासन आपकी नहीं सुन रही है ना सर, तो आपको तो इस पर गहन समीक्षा करनी चाहिए। आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा। बताइए, एक हॉस्पिटल में 5 अपराधी घुस के एक अपराधी को मार दिया भाई, एक शिक्षक को कहीं मार दिया, ये तो गलत है ना। नहीं बिहार आपसे वो हो रहा है तो यकीनन है कि आप राष्ट्रपति शासन के लिए सर्वे कर लीजिए, हम लोग उनके समर्थन में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो को सरकार है नरेंद्र मोदी, तो हम लोग जानते हैं कि किसानों को किस तरीके से परेशान किया गया, जो बिल लाया गया कैसे फिर वापस हुआ, देश में कितने दिनों तक जो है वो आंदोलन चला, फिर उसको, तो वो सारी बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन आज बिहार में जिस तरीके से नेता नहीं बल्कि जो पदाधिकारी हैं, जो लोकतंत्र में आम आदमी का नौकर है, उसने कहा है कि किसान जो है उनको क्रिमिनल कहा गया एक तरह से, कि लोग क्राइम करते हैं।
तो ऐसे में हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का आह्वान पर बिहार के सभी जिला मुख्यालय में आज जो है किसान प्रकोष्ठ की ओर से धरना प्रदर्शन पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी और ये जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ये दोनों मिलकर के जिस तरीके से किसानों के विरोध में जो कहा है पदाधिकारी और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो इनको बर्खास्त करने के लिए आज 1 दिवसीय ये पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया, जो हम लोग आज किशनगंज